दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारियों जोरों शोरों से चलती होगी। तो आज हम लोग झारखंड के अगले टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड के आंदोलनकारी और झारखंड के विभूति। कौन कौन से आंदोलनकारी थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, किनका क्या योगदान रहा झारखंड के लिए। झारखंड के विभूति। भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो है, जो उनका जन्म हुआ है वो तलडीहा में हुआ। तलडीहा में हुआ है। जो तलडीहा एक जगह है जो गोड्डा में जिला में पड़ता है। और यह खरवार जनजाति में इनका जन्म हुआ था। भागीरथ मांझी का जो जन्म हुआ था वो तलडीहा में गोड्डा में हुआ। और यह किस जनजाति में जन्म लिए थे? तो खरवार जनजाति में जन्म लिए थे। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। भागीरथ मांझी को किनके नाम से जाना जाता है? बाबा जी के नाम से जाना जाता है। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। 1874 में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। किसने किया? तो भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी ने 1874 में क्या किया था? खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया था। भागीरथ मांझी ने स्वयं को मतलब खुद को क्या किया? राजा घोषित कर जमींदारों को कर ना देने की अपील की। पहले क्या था कि कर देने का प्रावधान था, है ना? तो भागीरथ मांझी ने क्या किया कि खुद को राजा घोषित किया और जो भी जमींदार थे तो जमींदारों को कर ना देने की अपील की थी। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। और 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए और 1879 ईस्वी में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो जी के बारे में हम लोग जानेंगे। रघुनाथ महतो ने चुवार विद्रोह के प्रथम चरण को नेतृत्व प्रदान किया था। चुवार विद्रोह जब हुआ था तो उस समय रघुनाथ महतो ने प्रथम चरण का नेतृत्व मतलब किया था। चुवार विद्रोह जो है वो कब माना जाता है? तो चुवार विद्रोह 1769 से 1805 माना जाता है। 1769 से 1805 चुवार विद्रोह हुआ था। तो जो पहला चरण में जो हुआ था उसमें क्या रघुनाथ महतो का बहुत बड़ा योगदान था। 1765 ईस्वी में इन्होंने अपना गांव राजा दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। 1765 ईस्वी में इन्होंने अपना गांव अपना राजा दूर भगाओ विदेशी राज, ये सब क्या ये नारा लगाए थे। किसने लगाए थे? तो रघुनाथ महतो जी ने। गंगा नारायण सिंह। कौन है? गंगा नारायण सिंह। इन्होंने 1832 से 33 ईस्वी में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा। गंगा नारायण ने जो था वो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो 1832 से 1833। 32 से 1833 क्या किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया तेलंगा खड़िया ने 1849 से 50 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1849 से 50 में क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने इन्हें गोली मार के क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1880, 23 अप्रैल 1880।
नेक्स्ट है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने 1781 से 82 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से जमीन में दामिन एक कोह बनाए जाने के विरोध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। रानी सर्वेश्वरी जो है वो संथाल परगना के एक जगह है सुल्तानाबाद, वहाँ की वो रानी रहा करती थी। और रानी सर्वेश्वरी ने 1781 से 82 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से जमीन को दामिन एक को बनाए जाने का विरोध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। दामिन को जो है वो कंपनी द्वारा एक जमीन को दामिन को कंपनी द्वारा बनाए जाने का एक व्यवस्था था जिसको वो विद्रोह किए थे रानी सर्वेश्वरी ने। बोला कि 6 मई 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में क्या हो गया? रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। अगला है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा बोला कि झारखंड में राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। रामदयाल मुंडा जो है वो झारखंड राज्यसभा के लिए जो मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और श्री मुंडा को भारत रत्न द्वारा वर्ष 2007 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार तथा वो वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है वो राज्यसभा में झारखंड राज्य से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति बने। और वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री से क्या किया गया था? उन्हें सम्मानित किया गया था। 30 सितंबर 2011 को रांची में श्री रामदयाल मुंडा का निधन हो गया। 30 सितंबर 2011 को क्या हो गया? उनका निधन हो गया। शरद चंद्र राय। इन्हें देश का पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। इन्हें देश का क्या कहा जाता है? पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। 1921 ईस्वी में भारत का पहला मानव शास्त्री जर्नल इसके द्वारा गुरु किया गया था। द मुंडाज एंड देयर कंट्री की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की थी। द मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि द मुंडाज एंड देयर कंट्री की जो रचना है वो किसने किया था? तो शरद चंद्र राय ने। कब किया था? ये संभावना बहुत कम है, लेकिन किसने किया इस क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। और इसकी रचना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में हुई थी। बोला इसके अतिरिक्त द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द बिरहोर एवं द खड़िया आदि भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर या द बिरहोर एवं द खड़िया आदि जो है इनके क्या थे? प्रमुख रचना थे शरद चंद्र राय की। बोला कि 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनका बहुत विशेष योगदान रहा है। 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण जब किया जा रहा था, 1917 में जब हुआ, तो इनका एक बहुत विशेष योगदान रहा था उस निर्माण में। नेक्स्ट है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेमरा, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म 1942 में हुआ और कहाँ हुआ था? तो नेमरा एक जगह है जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था? शिवचरण लाल मांझी। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी था तथा माता का नाम सोनामणि थी। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जब जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो गया, तो अलग राज्य निर्माण के आंदोलन में इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। और शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज की गठन किया था। ये बहुत बार पूछता है कि सोनोत समाज संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। 1970 में किया गया था। और किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने। 1973 ईस्वी में, मतलब 4 फरवरी 1973 ईस्वी में गठित जेएमएम, मतलब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो 1973 में, 4 फरवरी 1973 में। बोला है कि 1973 में गठित जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन भी शामिल रहे और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या बने? प्रथम महासचिव बने। 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। 1978 में क्या कि जंगल काटो अभियान चलाया था किसने? शिबू सोरेन ने। और 1980 ईस्वी में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टेट्स यूनियन का गठन किया। 1995 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया और शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1995 ईस्वी में झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल के क्या हुआ? गठन हुआ, स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1995 में हुआ। और शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितने बार रह चुके हैं? तो 3 बार रह चुके हैं। बोला कि शिबू सोरेन को दिसोम गुरु और गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। दिसोम गुरु और गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? तो शिबू सोरेन को। अभी फिलहाल उनका स्वास्थ्य नहीं है और उनके बेटे हेमंत सोरेन क्या है? अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है राधा कृष्ण। इन्होंने 1947 से 1970 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया है। राधा कृष्णन जो है वो 1947 से लेकर 1970 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था। सुधेंद्र नारायण सिंह सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नाटक एवं नृत्य निर्देशक थे। सुधेंद्र नारायण सिंह देव जो थे वो सरायकेला, देखिए सरायकेला एरिया में क्या है कि छऊ नृत्य बहुत प्रमुख माना जाता है उस एरिया में। तो छऊ नृत्य के जो अंतर्राष्ट्रीय नाटक और नृत्य जो था उनका निर्देशक वही थे। और इनका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में। छऊ नृत्य का जो सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया था वो कब किया गया था? 1938 में। और कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। बालकृष्ण सहाय। बालकृष्ण सहाय बालकृष्ण सहाय के संपादन में रांची से झारखंड का पहला साप्ताहिक आर्यवर्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साप्ताहिक, क्या है? संपादक आर्यवर्त का प्रकाशन 1898 से 1905 ईस्वी तक किया गया था। झारखंड का पहला साप्ताहिक
पत्रिका कौन सा है? तो आर्यवर्त है। और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1898 से 1905 ईस्वी तक। नेक्स्ट है ठेलबे उरांव। ठेलबे उरांव ने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये लोग तो पीछे पढ़े हुए थे, तो 1915 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठेलबे उरांव के नेतृत्व में हुआ। 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की और इसका सचिव कौन रहे? पॉल दयाल रहे थे। 1915 में ठेलबे उरांव के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुआ और 1930 में भी किसने क्या किया? इन्होंने किसान सभा की स्थापना की और इनके जो सचिव चुने गए थे वो पॉल दयाल चुने गए थे। मधु मंसूरी हंसमुख वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। मधु मंसूरी हंसमुखी जो है ये क्या थे? गायक थे। ये प्रसिद्ध लेखक और गायक थे। ये नागपुरी गीत गाते थे। नागपुरी गीत गाते थे। इन्हें नागपुरी गीत गाते भी थे और नागपुरी गीत को ये लिखा भी करते थे। तो इन्हें 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें क्या मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2011 में झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो मधु मंसूरी हंसमुख जो हैं वो क्या है? गायक हैं और एक लेखक भी हैं। नागपुरी के गायक हैं, नागपुरी गीत ये लिखते भी हैं। तो इन्हें 2020 में क्या मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अगला है दीपिका कुमारी। ये जेएसएससी का फेवरेट है, दीपिका कुमारी। लगभग सारे एग्जाम में दीपिका कुमारी से क्वेश्चंस बनना तय है। बोला कि दीपिका कुमारी जो है वो एक रिकवर भारतीय महिला, वो क्या है? तीरंदाजी है। दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाजी है जिनका जन्म 13 जून 1994 ईस्वी में झारखंड के रांची जिला रातू नामक स्थान पर हुआ था। दीपिका ने 2006 में मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था और राष्ट्रमंडल खेल में वर्ष 2010 में दीपिका कुमारी ने न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा के स्वर्ण जीते बल्कि महिला रिकर्व टीम को भी वो स्वर्ण दिलाया। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुआ तो उसमें क्या दीपिका ने न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीते बल्कि जीते ही नहीं, महिला रिकर्व टीम को भी वो स्वर्ण दिलाया था। दीपिका कुमारी को वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार तथा वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दीपिका कुमारी से 3 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादातर एसएससी इसी को लेकर आते हैं कि दीपिका कुमारी का जो वो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी क्षेत्र से है। तीरंदाजी क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं कि दीपिका कुमारी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो 2012 में इन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये ही क्वेश्चन ज़्यादा बन के क्वेश्चन एसएससी बनाते हैं कि दीपिका कुमारी किस क्षेत्र से बिलोंग करती है और इन्हें पद्मश्री सम्मान कब मिला था। ये कम से कम एसएससी 10 बार भी क्वेश्चन से रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली हजारीबाग की वो पहली महिला भी थी। नमक सत्याग्रह के दौरान हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर उन्हें 6 माह के लिए जेल की सजा दी गई। सरस्वती देवी जो है वो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी और वो जेल जाने वाली प्रथम हजारीबाग की पहली महिला थी।
नमक सत्याग्रह के दौरान हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष भी थी और उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें 6 महीने की सजा दी गई। 12 अगस्त 1942 को भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तभी छात्रों ने धावा बोलकर पुलिस हिरासत से उन्हें छुड़ा लिया गया। 22 अगस्त 1942 को उन्हें क्या किया गया? भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तभी छात्रों ने घेराव किया और घेराव करके पुलिस की हिरासत से उन्हें क्या किया? छुड़ा लिया गया। नेक्स्ट है सरस्वती पूर्ति, सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जो है वो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार जेएसएससी बनाता है कि सावित्री पूर्ति जो है उनका किस खेल से संबंधित है, तो वो किस खेल से हैं? तो वो हॉकी क्षेत्र से वो हैं, हॉकी क्षेत्र से हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। पांडे गणपत राय को 1858 फांसी दिया गया था, क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए उसमें लिखा हुआ। हाँ, नेक्स्ट है सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे, इनका जन्म सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड स्थित जोन्हाटोली गांव में हुआ था और 9 जून 1922 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। सुशील कुमार बागे का जन्म 9 जून 1922 को हुआ और कहाँ हुआ? तो जोन्हाटोली गांव है जो कोलेबिरा प्रखंड पड़ता है, जिला सिमडेगा। सुशील कुमार बागे ने मुंडारी जगरसड़ा का संपादन किया था। मुंडारी भाषा में जगरसड़ा का क्या किया? संपादन उन्होंने किया था। बेनीफेस लकड़ा, इन्होंने 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1930 में क्या हुआ था, 1915 में क्या हुआ था? 1915 में उन्नति समाज की स्थापना, 1930 में किसान सभा की स्थापना ठेलबे उरांव द्वारा और 1933 में क्या हुआ? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई। इस सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बैक थे। कौन थे? इग्नेस बैक थे। बागुन सुमरई, बागुन सुमरई जो है इन्होंने 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? तो बागुन सुमरई ने। कब किया? तो 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव जो है इन्होंने 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। कार्तिक उरांव 1968 में क्या किए? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। तो ये जितने भी विभूति हैं, जितने भी एक झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, इनका झारखंड में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उम्मीद है इसको एक बार अच्छे से नोट्स, बहुत लिमिटेड नोट्स है, इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बाहर कहीं नहीं पूछने वाला। बहुत ज़्यादा पढ़ने से या बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने से विद्वान बनना नहीं, बस हमें एग्जाम्स क्लियर करने हैं, नौकरी लेना है और उसके बाद आप पढ़ते रहिए, क्योंकि समय उतना ज़्यादा है नहीं। सिलेबस जो है, सिलेबस का ही ये जो भी नोट्स हम आप पढ़ा रहे हैं, वो नोट्स इतना लिमिटेड बनाया गया है, इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि इससे क्वेश्चंस बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। ना बहुत ज़्यादा लेंथी पढ़ना है, ना बहुत कम ही ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है कि इससे क्वेश्चंस, इसको पढ़ने से क्वेश्चंस मैच नहीं करेंगे, इससे क्वेश्चंस सारे मैच कर जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख सकते हैं और जो नोट्स है इससे भी आप मिला सकते हैं कि क्वेश्चन इससे कितना मैच कर रहा है। आपको अगर झारखंड का 40 क्वेश्चंस है और 40 में अगर 8 से 10 अगर मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर है, तो 30 क्वेश्चन में आपका 24, 25, 26 ऐसा जो इस मेरे द्वारा पढ़ाए हुए से ही आपको मैच कर जाएगी। तो इसको तैयारी अच्छे से कीजिए और इसको सीरियस तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाने का जो डिजिटल बोर्ड नहीं है या हमारे पास उस तरह का फैसिलिटी नहीं है। तो देखिए, एजुकेशन जो पढ़ाई जो शिक्षा होता है वो कहीं भी पढ़ा जा सकता है।
अभी इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ले आएँगे, वो भी सब हो जाएगा। बाकी अभी हमारे पास जो भी सुविधा है, उसी के माध्यम से आप लोग को प्रयास करते हैं कि जो भी जानकारी हमारे पास है, वो आप लोग के पास दिया जाए और आप लोग इसका लुत्फ़ उठाइए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। बाकी आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इसी के साथ आप लोग के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।